हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने म्यूटेशन को एंड करा था और म्यूटाजेन के बारे में भी देखा था। म्यूटाजेन क्या था? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स था, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था जीन और पॉइंट म्यूटेशन जो है इसके बारे में आपको क्लियर तब समझ में आएगा जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, या जो बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से पढ़े हैं उनको भी थोड़ा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है ना। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस ऑन डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेसिस पे ये पता करना कि मेल है या फीमेल है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इसे ही हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। तो इसके लिए अलग अलग बेसिस है। जो सबसे पहला हम बेसिस 1 ले रहे हैं। बेसिस 1 में हम ले रहे हैं XX एंड XY टाइप। ये ल्यूगेरियस टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं XX अगर है तो इसके ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फीमेल को। एंड XY है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल टाइप को। ठीक है। एग्जाम्पल, ये इस तरह का डिटर्मिनेशन किसमें होता है? ह्यूमन के केस में। प्लांट्स में भी होता है। प्लांट में किसमें होता है? तो नाम यहाँ पे मैंने दिया है कॉकनिया मेलेंड्रियम। इनमें क्या होता है? इस तरह से आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हो। मेल जो होता है इस केस में आपको हेट्रोगैमेटिक मिलेगा। देख ही रहे हैं आप, एक्स एंड वाई दो अलग अलग तरह के गैमेट होंगे। एंड फीमेल कैसी होगी? होमोगैमेटिक होगी, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है। तो ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का पहला बेसिस है, XX एंड XY टाइप, जिसे हम बोल रहे हैं ल्यूगेरियस टाइप। समझ में आई बात बच्चों? तो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस नेक्स्ट बेसिस 1 का बेसिस 2, 3, 4 इस तरह से बड़े सारे बेसिस देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बेसिस 1 के अंदर ही दूसरा टाइप देख रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे XX, इसे ZZ लिखते हैं। ये किसको डिनोट कर रहा है? मेल को। और XY यानी ZW किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल को। यहाँ पे उल्टा है, जो ह्यूमंस में होता है उसके ठीक अपोजिट। यहाँ पे XX यानी होमोगैमेटिक जो है ZZ वो किसको डिनोट कर रहा है? मेल को। और हेट्रोगैमेटिक जो है ZW वो किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल टाइप को। ठीक है ना। ये होता किसमें है? बर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स में, बटरफ्लाई में, फिशेस में। इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, टाइप मिलेगा। और यहाँ पे प्लांट्स में फ्रैगेरिया एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या? जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं और फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। फिर हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? इसी में तीसरा देख रहे हैं। अगेन वही XX किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल को। और X0 किसको डिनोट कर रहा है? मेल टाइप को। इसे हम प्रोटेनर टाइप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए तो Y क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक है ना। ये आपको किसमें मिलेगा? स्कैरिस, ग्रासहॉपर, कॉकरोच, इन सब में आपको इस तरह का टाइप देखने को मिलेगा। कौन सा टाइप? प्रोटेनर टाइप। प्लांट में वेलिशनेरिया, डायोस्कोरिया उसमें देखने को मिलेगा। मेल यहाँ क्या होंगे? हेट्रोगैमेटिक, अगेन X और नॉट। और फीमेल क्या होंगी? होमोगैमेटिक। क्लियर? तो ये बेसिस 1 का टाइप है, बेसिस 1 टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें XX और XY इसके इस तरह के टाइप को लेकर के हम कंसिडर करते हैं मेलनेस और फीमेलनेस। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बेसिस 2 देखते हैं मेल और फीमेल को डिटरमाइन करने का। पहले आप इसको लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन का हम बेसिस 2 अब देख रहे हैं। जो बेसिस 2 है ये इन्वायरमेंटल या ऑटोजोम के बेसिस पे है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं बोर्नेलिया या क्रैबिट्यूला। बोर्नेलिया सी वॉर्म और ये सी मोलस्का। इसमें मेल और फीमेल को पहचानने का तरीका ये है कि जो मेल है अगर लार्वा है तो ग्रो कर रहा है एडल्ट फीमेल के साथ, लेकिन अगर फीमेल होगी तो वो अकेले ग्रो करेगी। ठीक है ना। तो ये पहचानने का तरीका है इन दोनों में। उसी तरह अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, तो अगर मेल क्रोकोडाइल होगा तो वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेगा और फीमेल होगी तो वो लो टेम्परेचर पे रहेगी। ठीक है ना। उसी तरह टर्टल की बात करें तो जो मेल होगा बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा वो, और फीमेल जो होगी वो अबव 33 डिग्री सेल्सियस।
उसी तरह मेड्यूसा यानी सी फिश की बात करें तो जो मेल होगा वो कोल्ड वाटर में रहेगा और जो फीमेल होगी वो वार्म वाटर में रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ये इन्वायरमेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। जिस इन्वायरमेंट में, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, इस बेसिस पे आप क्लियर पता कर सकते हो कि मेल है या फीमेल है। फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे सी वॉर्म और सी मोलस्का में अगर मेल होगा तो जो लार्वा होगा ग्रो किसके साथ करेगा, एडल्ट फीमेल के साथ। लेकिन अगर फीमेल होगी तो लार्वा ग्रो कैसे करेगा, अलोन, अकेले। क्रोकोडाइल जो है, अगर आपको क्रोकोडाइल हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है यानी मेल है, लो टेम्परेचर पे मिल रहा है यानी फीमेल है। उसी तरह टर्टल अगर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे मिल रहा है तो मेल है, ज्यादा पे मिल रहा है 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे मिल रहा है तो फीमेल है। एंड मेड्यूसा सी फिश की बात करें तो कोल्ड वाटर में अगर आपको सी फिश दिखे तो मेल, वार्म वाटर में दिखे तो फीमेल। तो ये सारे टेक्निक है जिससे आप पता कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये था बेसिस टू, इन्वायरमेंट की बेसिस पे। बेसिस 1 में एक्स 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 वाई इसके बेसिस पे हम लोग देख रहे थे। बेसिस 2 में हम लोग इन्वायरमेंट के बेसिस पे देख रहे हैं। नेक्स्ट भी बेसिस है और भी जिसके थ्रू हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बेसिस हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस 3, जिसमें हम हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड से पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, यानी हैप्लॉइड है तो क्या है और डिप्लॉइड है तो क्या है। ये मेथड का यूज हम करते हैं हनी बी में मेल और फीमेल पता करने के लिए। जैसे फीमेल की बात करें तो हनी बी में जो फीमेल होती है वो 2n होती है और मेल में क्या होते हैं n, यानी फीमेल डिप्लॉइड होगी किस केस में, हनी बी के केस में, और मेल ऑलवेज क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ये जो सेक्शन है बच्चों, ये हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी डिटेल में पढ़ा है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फीमेल 2n=32 वर्कर भी हो सकती है और क्वीन भी हो सकती है। वर्कर जो बी होगी वो स्टेराइल होगी, क्वीन होगी जो फर्टाइल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से एग बनेगा, यानी n= कितना होगा 16, क्योंकि 2n=32 था। अब इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है तो क्या बनता है, मेल ड्रोन बनता है, विच इज n=16। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मेल में क्या है, ड्रॉन है, जो कि पार्थेनोजेनेसिस से ही फॉर्म होता है। अब इस ड्रॉन में हुआ माइटोसिस तो क्या बना, स्पर्म, n= क्या है 16। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है तो जितना n पहले था उतना ही होगा, ठीक है। अब इसमें एग अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इस स्पर्म के साथ तो फिर क्या बनता है, डिप्लॉयड 2n=32 विच इज अगेन अ फीमेल, विच मीन्स वर्कर या क्वीन। तो यहाँ समझना ये है कि हनी बी के केस में, यानी जो मेल ड्रॉन होगा उसका कभी भी ना तो कोई फादर होगा ना ही उसका कोई सन हो सकता है। हाँ, लेकिन मेल ड्रॉन का हो क्या सकता है, डॉटर हो सकती है, फिर ड्रोन की मदर हो सकती है और मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, डिप्लॉयड है तो फीमेल और हैप्लॉयड है तो मेल। तो दिस इज द टेक्निक, नेक्स्ट टेक्निक जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, हनी बी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हो, कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा कि मेल ड्रोन कैन नॉट हैव फादर एंड सन, बट इसका और क्या क्या होगा, बट इसके पास ये फीमेल, इसकी मदर भी होगी और डॉटर भी होगी, एंड ऑल्सो मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड सन। तो इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करिएगा। हालांकि मैंने आपको ये पहले भी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बताया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बेसिस यानी बेसिस 4 देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट बेसिस 4 में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेक्स इंडेक्स रेशियो के थ्रू डिफाइन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेलनेस और फीमेलनेस को, ठीक है ना। सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, x/a, जहां x = टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड a इज ऑटोसोमल सेक्स कितना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला, ये हम ड्रोसोफिला में एक के लिए थ्योरी दिया गया था, किसने दिया था, ब्रेचेस ने दिया था, जेनिक बैलेंस थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन जीन फॉर मेलनेस, यानी Y जो क्रोमोसोम है वो मेलनेस का जीन है। जैसे इन जनरल क्या होता है, जो Y क्रोमोसोम जिसमें है हम लोग क्या समझते हैं वो मेल है, बट ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम मेलनेस को कंटेन नहीं करता है, मेलनेस के लिए नहीं होता है, बट हैव जीन
फॉर फर्टिलिटी, लेकिन हाँ फर्टिलिटी के लिए ये है। सो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो। तो इनमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सेक्स इंडेक्स रेशियो के थ्रू। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सेक्स इंडेक्स रेशियो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का देखते हैं कैसे हम पता करेंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, सेक्स इंडेक्स रेशियो के बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 है तो क्या होगा, वो मेल होगा। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप उसका देखिए, ये तो ऑटोजोमल है और ये क्या है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और यहाँ वाई नहीं है, 0 है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया जेनिक ब्रिज थ्योरी जो था उसमें क्या बोला था कि